नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। प्रथम क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की खोज किसने की? तो दोस्तों, हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स कुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहरीन और कतर को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। बहरीन और कतर देश को अलग करने वाली जल संधि का नाम है होर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि है? होर्मुज जल संधि। ऐसे भी पूछा जा सकता है, होर्मुज जल संधि किन किन देशों को अलग करती है? तो बहरीन और कतर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उलंग चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो कौन से देश की चाय है वो उलंग है? तो दोस्तों, ये है ताइवान की चाय, जो बहुत ही फेमस चाय है और महंगी भी बहुत आती है। तेंदू की पत्तियों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो कौन सा उद्योग है जो तेंदू की पत्तियों पर आधारित है? तो दोस्तों, बीड़ी उद्योग है, वो तेंदू की पत्तियों पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ भरी आंधियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ भरी आंधियों को ब्लिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहा जाता है। लू है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए कौन सा नियम है? तो रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए दोस्तों कौन सा नियम है? हब्बल का नियम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। निषेध शहर किसे कहते हैं? तो कौन सा शहर है जिसे निषेध शहर कहते हैं? तो तिब्बत का लहासा है, उसे निषेध शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्टोरिया झील किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो दोस्तों, जैसे ये विक्टोरिया झील है तो ये कौन से दो देशों के बीच की सीमा बनाती है दोस्तों? तो विक्टोरिया झील है वो तंजानिया व युगांडा की सीमा बनाती है। वनस्पतियों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। दो महासागरों को बांटने वाली भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? तो दो महासागरों को जो भूमि बांटती है उसे जल डमरू, जिसे इंग्लिश में इथमस भी कहा जाता है। तो उक्त ए और ब दोनों सही है। दामोदर नदी किसमें विलय होती है? तो दामोदर नदी कौन सी नदी में विलय होती है दोस्तों? तो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में विलय होती है। कोपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है दोस्तों? तो कोपड़ा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य की है। किस राज्य की है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य की है। हेरिकेन को चीन में क्या कहते हैं? तो एक तूफान है हेरिकेन, उसे चीन में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे टाइफून नाम दिया गया है। समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। कौन से द्वीप को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों, वो द्वीप है इंडोनेशिया का द्वीप है, उसे पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है।
टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है दोस्तों? तो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर। क्या नाम है? स्वामी राम तीर्थ सागर। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसकी गति मापी जाती है? तो दोस्तों प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा बादलों यानी मेघों की गति नापी जाती है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो भारतीय मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान था अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। कोचीन का जुड़वा शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो एर्नाकुलम है वो कोचीन का जुड़वा शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूराइल द्वीप विवाद किन देशों के मध्य है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्यूराइल द्वीप विवाद जापान और रूस देश के बीच में है। हाथी घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हाथी घास है वो जल्दी से बताइए। तो सहारा प्रदेश में पाई जाती है। देश का पहला सौर तालाब कौन सा है? तो दोस्तों देश का पहला सौर तालाब कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो कहाँ पे है देश का पहला सौर तालाब? कच्छ, गुजरात में। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, क्रोड जिसे निफे और सीमा तीनों से मिलकर बनी होती है।